भाई अमेज़न में एक्सप्लेयर के ऊपर एक नई वेब सीरीज आ चुका है जिसका नेम है चिड़िया, और जो कि मैं देख के कंप्लीट कर लिया और मैं बताने वाला हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस इस वेब सीरीज को लेकर। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ तो यहाँ पे हमें मुंबई का सिनेरियो दिखाया जाने वाला है, जहाँ पे एक रेड लाइट एरिया होता है जहाँ पे लड़कियों को लाया जाता है बिना उनकी मर्जी के और उनसे भाई गलत धंधे करवाए जाते हैं। अब इसके पीछे बहुत बड़ा एक स्कैम होता है जहाँ पे लड़कियों को लेके आया जाता है जबरदस्ती, और यही पूरी चीजें आपको इस वेब सीरीज के अंदर पोर्ट्रे करके दिखाई जाने वाली है। एक ऐसी ही लड़की हमें दिखाई जाती है जो कि एक विलेज के अंदर रहती है एंड उसकी माँ वही सब काम करती है। अब जो लड़की होती है उसे कोई उठाकर ले जाता है कि भाई तुझे इस इंसान के साथ गलत काम करना है, बट वहां पे कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से वो इंसान मर जाता है जो कि उस गांव का बहुत बड़ा सरपंच होता है। एंड जब ये बात भाई हमारी मेन लीड एक्ट्रेस की माँ को पता चलती है तो वो उस लड़की को भाई वहां से भगा देती है कि भाई अब तेरा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है वरना तो तुझे यहाँ पे मार देंगे। उसके बाद हमें लड़की दिखाई जाती है कि वो मुंबई जाती है, कोठों पे जाती है और वहां पे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं वो ये सारी चीजें भाई बचपन से सीख चुकी है तो वो उस चीजों के अंदर इंटरेस्ट भी लेती है। उसे किसी भी तरह की गिल्ट वगैरह नहीं होती, ना उसे किसी भी तरह का भागना वगैरह दिखा जाता, और वो अपनी मर्जी से सारे काम करती है कि भाई मैं थोड़ा पैसा भी कमा सकूं और अपना नाम पूरे उस रेड लाइट एरिया के अंदर बना सकूं। यहां तक कहानी पूरी सिंपल चल रही होती है, लेकिन कहानी के अंदर ट्विस्ट जब आता है जब वहां पे एक नाबालिग लड़की को लाया जाता है जो कि छोटी उम्र की होती है। एंड जब हमारी मेन लीड एक्ट्रेस उसे देखती है तो बोलती है यार इसके साथ तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, एंड वो उसी टाइम सोच लेती है कि भाई मैं इस लड़की को यहां से बचाकर निकाल के ले जाऊंगी। अब ये वेब सीरीज आपको इसी चीज के ऊपर पोर्ट्रे करके दिखाई जाने वाली है जिसके अंदर आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मेनली क्वेश्चन आता है कि भाई जो हमारी मेन लीड एक्ट्रेस है वो उस लड़की को बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, या उसके साथ खुद कोई ट्रेजेडी होने वाली है। ये जानने के लिए पूरी वेब सीरीज आपको देखनी पड़ेगी जिसके अंदर टोटल आपको 8 एपिसोड मिल जाते हैं जिसकी लेंथ 45 से 50 मिनट अप्रोक्स आपको देखने को मिलने वाली है। बट अगर मैं बात करूं अपने रिव्यू की तो भाई देखो वेब सीरीज मुझे डिसेंट से लगी है। इतने ज्यादा फ्लोज देखने को नहीं मिलते, कहीं ना कहीं ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको उस टाइप से नहीं दिखाए जाते जो कि आप देखने की इच्छा में होते हैं। क्योंकि जब भी आप इस तरह की वेब सीरीज देखते हैं जहां पे लड़कियों को लाया जाता है तो आपके मेनली फोकस होता है कि भाई लड़की को जबरदस्ती लाया जाता है, एंड जब वो रोती है एंड जब वो वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो सारी चीजें आप उस चीज को फील कर सकते हैं। बट इस वेब सीरीज के अंदर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि जो हमारी मेन लीड एक्ट्रेस है भाई वो उसे इस काम के अंदर पहले से ही मजा है। वो चाहती थी कि भाई मैं ये सारा काम करूं क्योंकि मेरी माँ भी यही काम करती थी और मैं ये काम पूरा पेट से सीख के आई हूं, और इसी चीज को आपको रिपीटली दिखाया भी जाता है। बट इसके अंदर आपको देखो बहुत सारी चीजें और भी दिखाई जाती है कि भाई लड़कियों को लाया कैसे जाता है, लड़कियों की बोलियां कैसे लगती है, लड़कों को खरीदा कैसे जाता है, और कितने बड़े बड़े लोग इसके पीछे शामिल होते हैं। जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आपको देखने को मिलता है, चाहे जैकी श्रॉफ हो या और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आपने बड़ी बड़ी वेब सीरीज के अंदर देखा होगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज के थ्रू वो थोड़ा सा लाइमलाइट उन्हें कम मिली है, क्योंकि जिस एक्टिंग की तलाश में होते हैं आप, जिस शॉट की तलाश में होते हैं, वो कैमरा वर्क देखना चाहते हैं, वो थोड़ा सा इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अब बात की जाए कि वेब सीरीज को आप टीवी के ऊपर देख सकते हैं नहीं देख सकते, तो भाई देखो मैं बोलूंगा नहीं देख सकते, क्योंकि इसके अंदर आपको देखो ऐसा वैसा इतना ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता, क्योंकि सारे जो एब्यूजिव वर्ड है, जो गालियां भाई उनको तो बीप कर दिया गया है, और जो मारने पीटने वाला सीन होता है यानी कि अगर कोई किसी को स्लैप कर रहा है, किसी लड़की को टॉर्चर कर रहा है, तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर भाई काट के दिखाई जाती है। क्योंकि भाई देखो ये वेब सीरीज बिकती है ओनली गालियों पे, सेक्सुअल चीजों पे, जो कि इनका मेन एमएसपी होता है। बट इस वेब सीरीज के अंदर वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बैक हैंड पे रह जाती है। बट उसके अलावा अगर बात की जाए तो वेब सीरीज डिसेंट सी है, इतना कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि आपको वो थ्रिल मोमेंट महसूस होगा, वो लड़कियों के ऊपर जो टॉर्चर होता है, वो ब्रूटली चीजें दिखाई जाती है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके अंदर आपको नॉर्मल गैंग वॉर दिखाई जाती है वो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मेन लीड एक्ट्रेस है भाई उसके हाथों एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसका लड़का उससे रिवेंज लेने के लिए कैसे उसके पास आएगा। अब ये 3-4 अलग अलग गैंगस्टर्स होते हैं, कोई कोठे वाला है, कोई बड़ा लीडर है, कोई प्रधान का बेटा है, वो टपरी वाले लोग भी आपको मिलते हैं जो कि भाई बातों बातों पे लोगों को मार देते हैं। और अगर मैं बात करूं रेटिंग की तो मैं देने वाला हूं 4 आउट ऑफ 10 स्टार। देखो वन टाइम वॉचेबल है, देख सकते हैं, बट इतना ज्यादा कुछ उम्मीदें मत लगाना, क्योंकि वो सारी उम्मीदें भाई आपकी कहीं ना कहीं साइड में रखी रह जाती है। बट अगर आपको वो रेड लाइट एरिया का सिनेरियो देखना है, वो टाइम पास वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इसे आराम से बैठ के देख सकते हैं। बहुत ज्यादा स्लो बर्न आपको मिल जाती है, बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि स्टोरी के बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया गया है, क्योंकि 8 एपिसोड देखने में तो देखो थोड़े से बोरिंग लगते हैं, बट अगर इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते तो ये सारी चीजें कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि वही चीजें रिपीट पे आपको दिखाई जाती है, लड़की भागी, लड़की को पकड़ा, लड़की फिर भागी, फिर लड़की को पकड़ा, फिर भागी, फिर लड़की को पकड़ा, और मेनली तो भाई इसके अंदर लड़की को बार बार पकड़ के और छोड़ दिया जाता है। मतलब यही चीजें इतनी ज्यादा रिपीट पे चलती है कि आप भी बोलोगे यार कुछ तो नया दिखाओ, कुछ तो कुछ एज स्टोरी को दिखाओ कि वो बिल्डअप में मजा आए, वो एंडिंग हमें क्लाइमैक्स देखने में मजा आए। बट वो क्लाइमैक्स भी आपको इतना ज्यादा कुछ स्मूथनिंग नहीं मिलता, एंड में नॉर्मल बस फाइटिंग करके वो खत्म कर दी जाती है चीजें। और हो सकता है भाई देखो इसका सेकंड सीजन आ सके, वैसे तो मुझे लगा कि भाई देखो इसका फर्स्ट सीजन यहीं पे खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई देखो सारी चीजें वहां पे बिल्कुल ड्रॉप कर दी थी। बट फिर भी हो सकता है भाई कोई नया इंसान आए, नया कोई हीरो आए, विलन आए, तो उसके बाद अगर स्टोरी में चेंजेस आ सके तो भाई ठीक है, वरना ये वेब सीरीज आपको यहीं पे समाप्त मिल जाएगी। तो बस यही था मेरा रिव्यू इस वेब सीरीज को लेकर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको किसी तरह क्वेरीज या कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।